नाम जप करते करते जब सब जगह से हार जाओगे, अपने में सामर्थ्य नहीं रहेगी, तो रोना कब आता है? सामर्थ्यहीन को रोना आता है। जब तक अपने में करने का राग है तो खूब करो, जब करते करते हार जाओगे तब फिर रोना आएगा कि आज की भी शाम गई, भगवान नहीं मिले, आज का भी दिन गया, भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पैर पड़ूं, किससे प्रार्थना करूं। अब जिया नहीं जा रहा। हम चैन से सो रहे हैं, अच्छा भोजन पा रहे हैं, बढ़िया दिनचर्या चल रही, तो ये कोई भगवान से मिलने की चाह है? भगवान से मिलने की चाह में नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। जीना मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। जैसे आकाश को हाथ से पकड़ना हो, अब हमारी सामर्थ्य नहीं है, कैसे पकड़ूं? और बिना उनके मिले अब चैन नहीं पड़ रहा। वो पुकारता है, रोता है, विलखता है, उसी रोने में विलखने में अनंत जन्मों के अशुभ संस्कार भस्म हो जाते हैं, वो भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाता है। जब गोपी जनों को उनके पतियों ने, जिन पतियों ने रास में जाने से रोका, तो उनके हृदय में इतनी विरह व्यथा प्रकट हुई, सारे अशुभ नष्ट हो गए और भगवान का साक्षात दर्शन होने लगा। भजन के बिना विरह नहीं जागृत हो सकता। खूब भजन करो और भगवान की लीला कथा पढ़ो, भगवान की लीला कथा सुनो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे रोना आ जाए, मुझे आपके लिए तड़पना आ जाए, विकलता आ जाए, आपके बिना जिया न जाए। प्रभु ऐसा विरह दे दो। देखो भूरी सखी के पद पढ़ करके देखो, वो कैसे चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। भगवान देखते हैं रो क्यों रहा है, इसे कोई अभाव है, कोई चाह है? भेज दी चाह को, पूर्ण कर दी चाह को, उसमें मस्त हो गया तो भगवान नहीं आए। जब चाह नहीं है तो भगवान रिद्धियां सिद्धियां भेजते हैं, ये ले लो। जब उनसे भी नहीं शांत होता उसका रोना, तब वो स्वयं सामने प्रकट हो जाते हैं। वो अखिल लोक महेश्वर है, ऐसे प्रकट नहीं होते हैं, सब में है, सब जगह है, सब रूपों में है, पर माया का पर्दा तभी हटाते हैं जब हम उनके लिए विकल हो जाते हैं, उनके लिए तड़पने लगते हैं। वो स्थिति एक वैष्णव की जो स्थिति होती है, वो स्थिति चलते फिरते उठते बैठते भगवान का श्री रूप सामने है, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृगजल बह यह प्रेम पहचान। भगवान की बात सुनते ही भगवान के रूप आंसू बह रहे हैं, पुलकित हैं और भगवान में निरंतर रमण कर रहे हैं और मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, ऐसी स्मृति चली गई। को बहुत जल्दी त्याग देना चाहिए, नहीं तो कोई न कोई काम क्रोधादि की ऐसी लीला होगी जो आप पतित हो जाओगे। बहुत जल्दी अहंकार का नाश हो जाएगा, सबसे गंदा अपने को अनुभव करोगे, तब फिर परमार्थ शुरू हो जाएगा। अपने को सद्गुणी मानने का मतलब है भ्रष्ट होना। हमारी बात कागज में लिख लो। दूसरों को निम्न भाव देखना, अपने को सद्गुणी मानना मतलब आगे खंडक में गिरना। जहां अपने में सद्गुणों की भावना हो, तहाँ चिल्लाओ राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, प्रभु मुझे बताओ, अहंकार आ रहा है। कोई सद्गुण नहीं, क्या सद्गुण है? आप क्या भजन करते हैं? हम आपको भजन करने वाले दिखाएं तो आपका भजन कुछ नहीं है। ऐसे भजन करने वाले हैं, कुछ नहीं है। भजन का थोड़ा भी अहंकार नष्ट कर देवर्षि नारद जी को हुआ ना, तो ब्याह ब्याह चिल्लाने लगे। फिर वो पूरा चरित्र पढ़ के देखो, तो इसलिए बहुत होश में रहो। अगर अहंकार हो जाएगा तो भ्रष्ट हो जाओगे।